का कॉम्बिनेशन है, ये मंगल को शनि का चतुर्स्थान के साथ ये संबंध है, यहाँ से 8वें स्थान का संबंध, तो ये जो सब सिचुएशन बन रही है बराबर, तो ये कहीं ना कहीं उसे ये रोल प्ले कर रहा है कि यहाँ से अर्थमेश गुरु यहाँ सब है। तो ये जो सब सिचुएशन है कि मदर के साथ का एक उसका पूर्ण जो संबंध है, नाता है, वो कंडीशन जैसे खत्म होगी वो जातक डेफिनेटली अपने प्रोग्रेस के लिए मूव करेगा। लेकिन ये ऋणानुबंध संबंध चुका रहा है, तो ये मंगल गुरु शनि का जो एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि डायरेक्ट चतुर्थ यहाँ दो प्लानेट चतुर्थ स्थान के साथ कनेक्ट है, या सिर्फ चतुर्थ स्थान पर शनि का संबंध आ जाता है कि जो शनि यहाँ वृषभ लग्न में योग कारक ग्रह भी बनता है। तो ये जो संभावना इंडिकेट कर रही है कि ये अच्छी तरह से रोल प्ले कर सकता है कि कंडीशंस क्या बनती है। तो कुंडली के अंदर जब भी हम देखें तो मुख्यतः ये समझ देना चाहिए कि चतुर्स्थान जिसे हम लोग निर्बल केंद्र स्थान समझते हैं बराबर है, लेकिन वो कितना महत्व का स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसे इतना निर्बल नहीं समझना चाहिए जितना हम लोग एनालिसिस में लेते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ मैंने जो अनुभूति में लाया रिसर्च था दृष्टि के बारे में, वो आपके सामने रखा हूँ। दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स है, कभी फ्यूचर में टाइम मिला इसके आगे वही सीरीज में तो लेंगे, हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये था उसकी कंडीशंस के हिसाब से। दूसरी कंडीशन आती है कि जैसे हम लोग साइंस के अंदर मीन्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कि जब भी डिग्रिकली कोई एस्पेक्ट देखते हैं तो एक माइंड में सेटअप हो जाता है कि स्क्वायर ओपोजिशंस ऑलवेज नेगेटिव और ट्राइन सेक्सटाइल ऑलवेज पॉजिटिव शुभ। लेकिन ऐसी कंडीशंस जरूर नहीं कि हमेशा रहे बराबर है, तो वो कॉम्बिनेशंस भी राय बदलनी चाहिए कि स्क्वायर भी अच्छी तरह रिजल्ट दे सकते हैं और ट्राइन भी नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, ये कंडीशन आती है। और ये कॉमन फैक्टर रहता है कि सिर्फ एस्पेक्ट की फॉर्मेशन के हिसाब से एनालिसिस नहीं करना चाहिए, उसमें लॉर्डशिप हाउसेस प्लानिट की कंडीशंस दूसरे प्लानिट के साथ उसका रिश्ता वो कंडीशन रहती है कि जिसमें देखे जा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन आती है पैरेलल एस्पेक्ट्स। पैरेलल एस्पेक्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, क्रांति साम्य एस्पेक्ट में आइदर युति लेते हैं या अपोजिशन लेते हैं डायरेक्शन के साथ, एक डिग्री के आपके साथ। लेकिन पैरेलल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसमें अगर मैं राउंड बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा कंडीशन आएगी कि उसमें जो एस्पेक्ट्स हम डायरेक्ट एक्रोमेटिक से डेक्लिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं 1 डिग्री के ऑफ में सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जब तक क्वाड्रेंट वाइज या क्वाड्रेंट वाइज का मतलब होता है कि एक ही क्वाड्रेंट के अंदर आइदर 10, 11, 12 स्थान में या पहले दूसरे तीसरा स्थान में या 4, 5, 6 और 7, 8, 9 अगर ये स्थान के अंदर भी अगर 2 ग्रह है बराबर, तो फ्यूचर में भविष्य में वो उसका क्रांति का एस्पेक्ट बनने की संभावना हो जाती है और उसकी इफेक्ट अपने को देखने को मिलती है। देखिए उसके लिए जो वर्कआउट करना है वो डिफरेंट कंडीशन रहती है। आप
सीधी जो है इसमें से सिर्फ लॉन्जिट्यूड या एपोमेट्री से जो वर्कआउट किया उससे नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री से पूरा प्राइमरी डायरेक्शन से वर्कआउट करके एक क्वाड्रेंट एस्पेक्ट लेना पड़ता है। दूसरी कंडीशन आती है कि एक ग्रह यहाँ है और दूसरा ग्रह ये क्वाड्रेंट में है, तो ये क्षितिज के ऊपर की जो कंडीशंस है, बराबर है, जो नॉर्मल तौर पे हमें मालूम नहीं होता है कि यहाँ एस्पेक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ भी हमें क्रांति की वजह से हम उसको एस्पेक्ट में वर्कआउट कर सकते हैं और उसकी इवेंट्स के बारे में पता कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट्स। एक प्लैनेट यहाँ है और दूसरा प्लैनेट यहाँ है, तो यहाँ रैप करके उसकी कंडीशन आती है कि जो दशम बिंदु के ये साइड में, लेकिन दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में है, तो वहाँ भी उसका एस्पेक्ट बनने की संभावना होती है, लेकिन क्रांति समय की वजह से तो वो फैक्टर्स को भी हम लोग उसमें ला सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये ग्रह यहाँ है और दूसरी कंडीशन यहाँ है, इट इज को द डायगोनल एस्पेक्ट। जो एस्पेक्ट सीधी तो नज़र में नहीं आते उसको हम डेक्लेरेशन के जरिए अगर एस्पेक्ट होता है तो वो कंडीशन ला सकते हैं। तो ये एक कंडीशंस है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो जनरल तौर पे हम लोग ध्यान में नहीं लेते हैं, जैसे बताया गया कि ये क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये और ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 क्वाड्रेंट हो गए। हम लोग गिनते हैं कि ये जो एस्पेक्ट्स है अंशात्मक के हिसाब से, रासायनिक के हिसाब से, बराबर है, बहुत बार केंद्र योग में होते हुए त्रिकोण योग भी होता है। शायद फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ मंगल 1 डिग्री का, समझो ये मैंने सी राशि का लिखा, और यहाँ वृश्चिक राशि में मैं लिखता हूँ बुध 29 डिग्री का। तो यहाँ अंशात्मक के हिसाब से ये 1 डिग्री और 29 डिग्री अंशात्मक के हिसाब से वो त्रिकोण बनाएगा, केंद्र योग नहीं बनाएगा। ये अंशात्मक के हिसाब से ये त्रिकोण योग बनाएगा, केंद्र योग नहीं बनाएगा। अपरेंटली हमें क्या लगता है कि मंगल बुध यहाँ पड़े हुए, तो अगर खोखा कुंडली बनाते हैं, डिग्री नहीं लिखते हैं, तो लगता है कि ये केंद्र योग है, तो लगता है केंद्र योग है। तो यहाँ संभावना क्या हो जाती है कि हमें लगता है केंद्र योग है, लॉन्जिट्यूड एस्पेक्ट के हिसाब से, अंशात्मक के हिसाब से क्या होता है वो त्रिकोण योग हो गया। लेकिन जब भी हम मुंडन एस्पेक्ट करते हैं तो मुंडन एस्पेक्ट में ये जो लॉन्जिट्यूड फैक्टर्स है वो चैप्टर निकल जाता है, वो कंडीशन निकल जाती है। वहाँ प्लैनेट का डिस्टेंस कस्प के साथ कितना डिस्टेंस बना रहा है, और डिस्टेंस के आधारित पहला वाला ग्रह, पहला भाव में पड़ा हुआ ग्रह चतुर्थ स्थान में सिर्फ केंद्र में बना सकता है, दूसरा कोई एस्पेक्ट नहीं बना सकता है। जबकि यही कॉम्बिनेशन, यही प्लैनेट रासादी की तरह देखा जाए तो ये 1 डिग्री वाला मंगल वृश्चिक का 29 डिग्री वाला बुध के साथ सिर्फ त्रिकोण योग कर सकता है, जो दिखने में खोखा कुंडली में केंद्र दिख रहा था। लेकिन अगर मुंडन के हिसाब से देखा जाए तो ये कंडीशन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट विद द कस्प के साथ
उसका सेमी आर्क के साथ डिस्टेंस के साथ जो वर्कआउट करते हैं उसमें ये मुंडेन एस्पेक्ट सिर्फ ओनली केंद्र में कर सकता है, बाकी कोई एस्पेक्ट नहीं कर सकता। उसी तरह कोई भी ग्रह यहाँ से देखा जाए तो ये त्रिकोणीय भी कर सकता है, सड़ाष्टक भी नहीं कर सकता है, केंद्र भी नहीं कर सकता है। जब ये संभावना हो जाती है कि जब हम लॉन्जिट्यूड एस्पेक्ट में जाते हैं तो वो सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। तो आपके माइंड में आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि किसे सही माने, मुंडेन एस्पेक्ट को सही माने या जोडियाकल एस्पेक्ट को सही माने, और किस तरह से चले। अपने हिसाब से दोनों सही है, लेकिन दोनों का वर्क फील्ड अलग अलग है। और ये जैसे जैसे आप अनुभव करते जाएंगे तो मालूम होगा कि कहाँ मुंडेन किस तरह से काम करता है, कहाँ जोडियाकल एस्पेक्ट किस तरह से काम करता है, तभी ये समझता है। कोई भी एस्पेक्ट यहाँ रहेगा तो फॉर एग्जांपल कितने भी रहने दो, ओपोजिशन की जगह सड़ाष्टक भी हो सकता है, कंडीशन बदल सकती है लॉन्जिट्यूड एस्पेक्ट में। तो यहाँ सिर्फ ओनली कंडीशन एक ही हो सकती है, दैट इज ओपोजिशन। ठीक है, मुंडेन। तो मुंडेन एस्पेक्ट इसे टोटल डिफरेंट कंडीशन आ जाती है कि जिसमें भी उसका इंपॉर्टेंस अलग है। जोडियाकल एस्पेक्ट की कंडीशन अलग है, पैरेलल एस्पेक्ट की कंडीशन जो है वो भी सिचुएशंस अलग रोल ड्रॉ करती है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी। आपके बहुत सारे फीचर्स जैसे हैं जो धीरे धीरे जैसे टाइम मिलेंगे तो नेक्स्ट सेशन में बताते जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई आपके पास कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हरिओम सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से आज समझाया। काफ़ी विद्यार्थियों का भी कमेंट्स भी आ रहे हैं। थोड़ा आज नेटवर्क का भी इश्यू रहा है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हम लोग कवर करके जैसे चल रहे हैं कि जिससे ये पद्धति जो आपने आज रिसर्च बेस पे जो बताई उनका भी हम लोग एक अभ्यास कर सके। यहाँ पर जो मुंडेन एस्पेक्ट के बारे में जैसे आपने बताया, तो प्रादेशिक भाषाओं में तो मेरे ख्याल से उनका साहित्य उतना उपलब्ध नहीं है। नहीं, उसमें ऐसी बात है कि ये जो पूरा ये मुंडेन के जो बारे में बताया जी, उसमें जातक को भी ज्योतिषी को खुद की एक रुचि होनी चाहिए जी, कैलकुलेशन करने की। जी, आजकल के जहाँ तक मैंने देखे है कि वो सारे लोग कैसे रहते हैं कि सॉफ्टवेयर रेडी मिलते हैं, जी, तो हम ये सब कैलकुलेशन क्यों करें, जी, हम अपने दिमाग की खपत एनालिसिस में क्यों ना कराएं। जी, ये उनका आर्ग्यूमेंट रहता है। जी, लेकिन जहाँ तक मेरा निजी अनुभव है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं जी, मैन्युअली, जी, तो कहीं ना कहीं अपना अटैचमेंट कुंडली के साथ होता है। एक समय बिताने का एक मौका मिलता है कुंडली के साथ। कुंडली के साथ एक हम अपने इन्वॉल्वमेंट आती जाती है, ये मेरा निजी अनुभव है। जी, और उस तरह से बाद में क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में शुरुआत में बताया कि मैं प्रिडिक्शन के लिए कोई रूल यूज़ नहीं करता हूँ, बराबर। तो बाद में जो चार्ट के साथ माइंड के अंदर जो भी डिफरेंट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ बताया, जैसे अभी आज मंगल गुरु शनि का बताया, जी, वो एक अलग तरीका बताया, जी, वो तरह से अगर कोई भी माइंड में वो फैक्टर्स डेवलप होते जाते हैं जी, तो वो प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन वो मैं क्लास में नहीं बता सकता हूँ कि क्लास में क्या होता है कि एक सिलेबस की लिमिटेशन रहती है। जी, जी, क्लासेस में एक स्टूडेंट के माइंड में परीक्षा का माहौल रहता है, जी, और कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि सर कुछ ज़्यादा हाई लेवल की बात कर रहे हैं जी, जी, और कुछ एडिशनल वो फैक्टर दे रहे हैं जी, या ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको एक माइंड में साइकोलॉजी बायस हो जाता है। जी, जी, तो नॉर्मल तौर पे मैं क्लास में जब भी रहता हूँ तो एक यही कंडीशन रहता हूँ कि जो एक करिकुलम है बराबर। वो हिसाब से ये आज फर्स्ट टाइम ये मैंने मंगल गुरु शनि का जो मेरा एक स्टडी था जी, जी, वो आपके यहाँ ओपन किया। सर एक ये भी प्रश्न है कि अभी तो हमारे यहाँ पर तो पारंपरिक जो एक इक्वल हाउस सिस्टम, श्रीपति पद्धति और प्रेसिडेंस पद्धति जो है, तो ये भारतीय शाखा में अन्य कोई भाव साधन की अन्य कोई पद्धतियाँ उपयोग में भी ली जाती है या? नहीं, नॉर्मल तौर पे क्या है कि आज मैंने ऑब्जर्व किया है कि फॉरेन के अंदर भी जी, खास तौर पे वो लोग अभी इक्वल हाउस डिवीजन पे चले गए हैं।
अच्छा। ज़्यादातर करके। जी जी उनका जो एक लिटरेचर है सब ज़्यादातर मैंने जो ऑब्जर्व किया है जी कि वो लोग भी ज़्यादातर करके अभी आ रहे हैं कि उनको भी इक्वल आउट रीजन में चले जाते हैं। जी उसका रीज़न ये है जी कि जितने भी प्रेस्टिजियस सिस्टम्स है, कोच बराबर। सिस्टम्स है, रेजिमेंटल सिस्टम्स है, कंपनी सिस्टम्स है, टॉपेसेंट्रिक सिस्टम्स है, बराबर। बराबर। वो जब सिस्टम्स है जी उसमें लेटिट्यूड के साथ जैसे चेंजेस आता है बराबर। तो प्रॉब्लम कर सकता है। बराबर। तो वो कंडीशन को अवॉइड करने के लिए बहुत से सारे आज लोग इक्वल आउट डिवीजन में भी यूज़ करने को तैयार है। बराबर। बाकी यहाँ के नॉर्मली भारत के अंदर बराबर। एक इक्वल डिवीजन हाउस कंडीशंस है। बराबर। श्रीपति पद्धति के हिसाब से भाव का 40 कुंडी बनाते हैं। बराबर। दूसरी कंडीशन पारासर के हिसाब से 15 डिग्री के आगे पीछे बनाते हैं। जी और तीसरी कंडीशन जो प्रेसिडेंस आर सिस्टम्स है बराबर। उसको आइनॉक्स में कन्वर्ट बात करके नीट एंड कुंडी बना देते हैं। बराबर। ज़्यादा तो करके आज यूजफुल है जी बनाते हैं जी। क्योंकि इंडिया का जो लेटीट्यूड है बराबर। अराउंड 30 to 36 लेटर वो इसको प्रेसिडेंस में इतना इफेक्टिव नहीं आता है। मैक्सिमम 2 साइड गलित आ सकती है। यानी विषुववृत्त के आसपास में ही है हाँ, पूरा। वो गलित तो लेकिन जैसे 45 डिग्री के ऊपर चले गए तो वहाँ भी आपको 4 राशि ज़्यादा राशि गलित मिलती जी, है। जी। तो वो एक फैक्टर्स वहाँ प्रॉब्लम कर सकता है। जी तो उसका मतलब सर ये भी हुआ कि हम लोग जो ज़्यादा उत्तरी या दक्षिणी जो प्रदेश है वहाँ पर हमारा केपी सिस्टम का फॉलो जो है कहीं ना कहीं उसमें एक अवरोध सर्जन होगा। केपी सिस्टम के मेन कंडीशन है कस्प के साथ, जी बराबर। तो कस्प के साथ अभी जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप इक्वल आउट डिवीजन में चले जाते हैं जी, वहाँ जी। हाई लेवल पे जी तो मेरे हिसाब से आपको रिजल्ट बहुत अच्छी तरह मिल जाएंगे। अच्छा। अगर दूसरी सिस्टम से वर्कआउट करते तो हैं पहला भावी को ही मुख्य भाव पकड़ते पहला हैं। भाव क्योंकि उसमें हर एक सिस्टम में भाव एक ही रहेगा, जी जी लग्न जी दशम एक ही रहेंगे, जी बराबर। जी तो फर्क नहीं आता है। जी बाकी के जो डिफरेंस है उसमें कंडीशन आ जाती है। बराबर। अभी पहले के ज़माने में क्या था, करीबन बहुत सारे हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो 12 भाव की कुंडली नहीं थी, जी जी अष्टभाव की कुंडली थी। बराबर। 12 भाव की कुंडली नहीं थी तो अष्टभाव की कुंडली थी। बराबर। तो वो पूरा सिचुएशन अलग था। बराबर। अभी 12 भाव की कुंडली के अंदर भी कहना मतलब क्या होता है कि जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जी। बराबर, तो कुछ राशियाँ गलित हो जाती है, वो कंडीशन आ जाती है, तो एक वो फैक्टर रहता है। जी। लेकिन वही कंडीशन में अगर क्योंकि हर एक सिस्टम के अंदर देखा जाए तो लग्न दशम आपको सेम मिलेगा। जी जी उसको हमको ट्राई सेक्शन करके कैसे डिवीजन करना वो अपने पे रहता है, जी जी बराबर। तो उसमें नेचुरल कोर्सेज में देखा जाए तो मेरे हिसाब से इक्वल आउट डिवीजन जो कंडीशंस है उसको ज़्यादा प्राधान्य देना चाहिए। ऐसे भी वो त्रिकोणमितीय सूत्र जो है सभी के बस की बात नहीं होती हाँ, है सबकी बात। यूज़ करना। और सर आपसे मैं ये भी जवाब चाहूँगा कि अभी बहुत सारे मार्केट में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। बहुत सारे लोग अलग अलग एक ज्योतिष में भी एक जैसे आम वर्ण व्यवस्था में ऐसा है कि भाई जो केपी के जानकार है वो थोड़े 2 कदम ऊपर चलते हैं जैसे एक ज्योतिष के रूप में। तो यहाँ पर जो हमारे पुराने जो कृष्णमूर्ति पद्धति में जो अनाउंस लिए जाते थे और अभी एक जो नई पद्धति जो नए अनाउंस की जो दी है और सॉफ्टवेयर में भी एक ऑप्शन उन लोग देते हैं कि न्यू अनाउंस है या ओल्ड मेथड पे, तो किस पे जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा? मेरे हिसाब से क्या था कि कृष्णमूर्ति ने जो ओरिजिनल दिए थे जी उसमें क्या हुआ था कि अप टू मिनट्स तक दिए हुए थे, जी बराबर। जी कि वो टाइम इतना टेक्निकल कंडीशन डेवलप नहीं थी, बराबर। समझ सकते हैं। बराबर। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि जो चित्रा पक्ष का अनाउंस है जी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 285 AD है, जी बराबर। केपी का स्टार्टिंग पॉइंट 291 AD है, जी तो 6 कला का जो डिफरेंस जी। है वो पकड़ के चलो, बराबर। उनका मेन ये कंडीशन है। जी तो अगर आपके पास चित्रा पक्ष की जो सिचुएशन है जी जी उसमें से 6 मिनट डायरेक्ट डिटेक्ट करते हैं तो आपको केपी के बीच सेकंड के साथ अनाउंस मिलते हैं, बराबर। वो ज़्यादा सही है, जी बराबर। आज सब लोग अपने अपने हिसाब अनाउंस के हिसाब से जाते हैं, बराबर। तो उसमें क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जी, किसी जी। व्यक्तिगत वो ग्राउंड पे नहीं है, जी जी पर्सनल ओपिनियन है कि सब लोग अपने अपनों को एक अपना नाम के हिसाब से जुड़ने के हिसाब से एक ब्रांडिंग बनाते प्लानिंग हैं। बनाने के हिसाब से जी, जी। डिफरेंट कुछ वेरिएशन लाके कर सकते हैं, जी जी बराबर। उसमें कितना सही है कितना गलत वो एक अलग बराबर। विचार है। लेकिन जहाँ तक मैं यूज़ करता हूँ जी। पर्सनली, तो चित्रा पक्ष के अनाउंस में से 6 कलर माइनस करके जो आते हैं अनाउंस के जी। भी के जो वो मुझे यूज़ करता हूँ और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी हम लोग हमारे वर्गों में जैसे क्या होता है कि ये विद्यार्थियों को अभी जितना रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलते जाता है उतना एक आलस जो है, तो हम लोग तो जो जन्मभूमि पंचांग या जो हमारे भारतीय जो चित्रापक्ष अनाउंस जो है उनको ही मान्य करके कस भी उनके थ्रू ही वही एक अनाउंस करके वापस वो सारे हर एक ग्रहों में 6 कला का जो डिफरेंस जो एडजस्ट करना है वो उन लोगों को तो जल्दी समझ में नहीं आता है। तो हम लोगों को जो पंचांग में ऑन डेट के हिसाब से जो दिया हुआ है
उनके हिसाब से ही चार्ट बना के एक देखिए एक है कि इसमें क्या आता है कि चित्रा पक्ष है ना, उसमें यूज़ करने से सिर्फ 6 कला का डिफरेंस है, जी बराबर। जी उसकी इफेक्ट कहाँ आती है कि अगर आपका सबलोड जी चेंज हो जाता है बॉर्डर पे, तो बराबर। वहाँ इफेक्ट आती है, जी जी बराबर। अदरवाइज इतना माइनर किसी को ध्यान में नहीं आएगा। जी 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 तो अगर सबलोड की बॉर्डर पे चेंज होता है तो डेफिनेटली वो फैक्टर्स कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, जी जी बराबर है। अभी फॉर एग्जांपल कि जैसे बताओगे जनवरी में जी 24 को शनि चेंज हुआ मकर में, बराबर। बराबर। वी रामन के हिसाब से चेंज हुआ था उनका 12 जनवरी को। जी युक्तेश्वर के स्वामी के हिसाब से उसका इनाउंस के हिसाब से होता था 6 मार्च के आसपास। बराबर। अभी शनि तो मकर में आया जी कि नहीं आया, जी वो 12 जनवरी से पकड़ो, 24 जनवरी पकड़ो, 6 मार्च से पकड़ो, जी वो अपने विद्यार्थी पे डिपेंड रहता है कि उसको कैसे कंसीडर करता है, क्या फॉलो करता है, जी। उसको उसका अनुभव क्या बोलते हैं। जी जी हर एक अनाउंस के हिसाब से उनका अलग अलग कंडीशन वो रहती है, जी तो वो सिचुएशन में फ़र्क आने 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 ही आना है। जी जी। दूसरा सर मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि ये जो अभी 3 स्टेप्स थियरी है, 4 स्टेप थियरी है, तो उसमें क्या चेंजेस है? क्योंकि कई लोग खास वो डिमांड करते हैं कि भाई मुझे 4 स्टेप थियरी से ही मुझे एनालिसिस करना है। देखिए मैंने अपने नक्शा चिंतन पार्ट 1 में जी एक टॉपिक समझाया था जी कि हम जैसे ग्रह लेते हैं, जी उसके बाद उसका नक्षत्र पति लेते हैं बराबर। और बाद में उसका उप लेते हैं। जी 4th स्टेप में क्या हो जाता है, इसका नक्षत्र पति लेते हैं। अच्छा। मैं इसको कंसीडर नहीं करता हूँ, इसकी वजह ये है जी कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। वो कॉम्बिनेशन और लंबा हो जाएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, ये ग्रह उसका नक्षत्र पति, सपोज ये ग्रह बराबर। 2 से ये 3 भाव रिप्रेजेंट करता है, ये बराबर। 2 से 3 रिप्रेजेंट करता है, ये 2 से 3 भाव रिप्रेजेंट करता है, बराबर। प्लस ये। तो अभी 12 भाव में से आपके पास 9 से 10 प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो संकलित करना बहुत कठिन हो ये जाता है। संकलित उसका कोई मतलब नहीं रहता है। जी, जब जी। जितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे जी, तो जी। कंडीशन है। फॉर एग्जांपल कि मैं स्टूडेंट को वो भी बताता हूँ कि जी। अगर ये मैं निकाल लेता हूँ, जी नक्षत्र पर ऊपर निकाल लेता हूँ, जी कृष्णमूर्ति पद्धति करीबन 1960 से धीरे धीरे प्रचलित आई, बराबर। तो करीबन सपोज के 50-60 साल पहले जी अपने यहाँ अच्छे अच्छे ज्योतिष थे बराबर। और ग्रह के हिसाब से रिजल्ट देते थे और मिलता था। बराबर। नक्षत्र का उपयोग होता था, जी। नवमास का उपयोग होता था, जी बराबर है।